थी कि मैंने एक जो राइडिंग जैकेट है वो लिया है और आप देख सकते हैं कि कैसा जैकेट है। थोड़ा बहुत मैं आपको पहन के भी दिखा देता हूँ। तो ये है वो जैकेट जो मैंने लिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। कहाँ से लिया, कितने में लिया, ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने लिया है रेस डायनेमिक लखनऊ से। और कितने में लिया ये तो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि देखो कोई अपने ऊपर मेरे साथ कई लोगों ने फ्रॉड किया है, कई चीज़ें हुई हैं, पर मैं कभी अपने मैटर को यूट्यूब पे नहीं लेके आया हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा होना जा रहा है कि मैं अपने मैटर को यूट्यूब पे लेके जा रहा हूँ, और वो भी इसलिए क्योंकि वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ। मुझे जब मैं ले आना नहीं चाहता था, क्योंकि ये मेरा मैटर था। तो मैंने हर बार जब भी यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो डाली है तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने दूसरे की ही मदद की है ज़्यादातर। पर इस वीडियो में मैं इसलिए इस मैटर को ला रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये हर किसी के साथ हो रहा है जो भी वहाँ पे जा रहा है रेस डनेप पे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कंटेंट दे के, मुझे बाइक दे के, मुझे अपने मतलब वश में कर लेंगे, यानी कि आप जो गलत कर रहे हैं लोगों के साथ वो उसमें मुझे शामिल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। और आप जो लोगों के साथ गलत कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा गलत है। और कभी आप किसी की हायाबुसा बिकवा के हार्ले के दिल ज़बरदस्ती दिलवा देते हो, कभी कुछ कर देते हो, तो ये सब आप अब बंद कर दो। और ये जो जैकेट मुझे मिली है, ये जो एग्जॉस्ट है, लोकल एग्जॉस्ट एक्राफोबिक का, उसके बदले मिली है। और वो एग्जॉस्ट मेरी बाइक में ज़बरदस्ती लगाया गया था। लॉकडाउन जिस दिन खुला था उसके अगले दिन ही मैं बस यूट्यूब पे ऐसे सर्च कर रहा था कि एग्जॉस्ट कहाँ मिलता है, क्या है। बस मैंने ऐसे ही नॉलेज के लिए मैं रेस डायनेमिक पहुंच गया, और मैंने उनको बताया भी कि मैं बस ऐसे ही आया हूँ देखने के लिए कि कैसे ही आपके पास एग्जॉस्ट मिलते हैं, क्या है। कोई एक्राफोबिक का मैं सोचा था ओरिजिनल एग्जॉस्ट उनके पास उस समय मौजूद होगा। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा हूँ तो ज़बरदस्ती मुझे लग रहा था हर चीज़ें, क्योंकि मैं पहली बार पहुँचा हूँ। थोड़ा लोग अंदर से मन में थोड़ा ऐसा अलग सा फील होता है कि हाँ यार, हम पहली बार यहाँ पहुँचे हैं, खुल के हम सामने वाले को कुछ बता नहीं सकते हैं। पर मेरी बाइक जब नीचे उतारी गई और बोला गया कि इसमें एग्जॉस्ट लगा के दिखाओ भैया को कि कैसा साउंड करता है, तो 2-3 एग्जॉस्ट लगा के दिखाए गए। मैंने वीडियो भी शूट की है उसमें। मैंने बस सोचा कि आवाज़ सुनाने के लिए ये किया जा रहा है, पर उसमें मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि मेरी बाइक में ये क्यों किया जा रहा है। पर जब एग्जॉस्ट लगा दिया गया तो उसके बाद पूछा गया मेरे से कि कौन सा एग्जॉस्ट का साउंड अच्छा लग रहा है, तो तीनों एग्जॉस्ट में मैंने बोला कि इसका अच्छा लग रहा है। 12,500 रुपये का बिल बना के मुझे थमा दिया गया। मैं शॉक हो गया यार, ये क्या हो रहा है। पर अंदर से थोड़ा हेजिटेट हुआ कि मना कैसे करूं। ऐसा लग रहा था कि यार जो लेबर चार्ज है वो है, वो लगा है, तो शायद इन लोग को बुरा लगेगा, ये लगेगा करके कैसे भी मैंने, मेरे पास कैश में कुछ पैसे पड़े हुए थे वो पकड़ाए, बाकी अकाउंट से मैंने ट्रांसफ़र किया। और मैंने बोला चलो ठीक है, चपत लग गई तो लग गई करके मैं वापस घर पे आया। और काफ़ी बुरा बुरा फील हो रहा था कि यार इतना महंगा एग्जॉस्ट जो है वो लगा दिया गया, जो जिसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। और उस टाइम में मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी एग्जॉस्ट की, कौन सा एग्जॉस्ट आता है, कैसा एग्जॉस्ट आता है। मैंने बोला एक्राफोबिक का एग्जॉस्ट होगा ये। पर बाद में मुझे धीरे धीरे पता चल लगा कि ये लोकल है, एक्राफोबिक का तो है नहीं, बस इस पर एक्राफोबिक लिखा हुआ है। फर्स्ट कॉपी बता रहे थे वो। तो फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी इस तरह से आता है। काफ़ी अब मैंने नॉलेज ले ली है इसके बारे में। और पहले तो आप सीधी सी बात है कि लोकल कोई एग्जॉस्ट लगाए ही ना अपनी बाइक पे, क्योंकि लगाते ही कुछ समय पहले, तुरंत तो नहीं आया, कुछ समय बाद में मेरी बाइक में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। बार बार वो जब ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पे रुकने लग गई। और मैंने फैसला किया कि इस एग्जॉस्ट को अब निकाला जाएगा, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं जब सर्विस सेंटर गया, टीवीएस के ऑथराइज सर्विस सेंटर निर्माण पे, तो वहाँ पे भी मुझे घपला देखने के लिए मिला। 2 दिन में मैंने पकड़ लिया कि जो लोकल पार्ट्स है वो बाइक में लगाए जा रहे थे। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। रात में 1 बजे मैंने वो अपलोड की थी वीडियो, और सुबह 8 बजे माफ़ी के लिए कॉल आ गई। रेस डायनेमिक से सबसे पहली कॉल आई थी कि मैकेनिक का जो है वो नौकरी छिन जाएगी, उसकी रोटी छिन जाएगी, उसका ये छिन जाएगा। जबकि पूरा जो सर्विस सेंटर है, यहाँ तक कि मैनेजर से लेकर हर कोई, वो उसके साथ मिला हुआ था। और मैंने उसमें मैकेनिक के बारे में ज़्यादा बताया था, क्योंकि वो ज़्यादा उनसे घुला मिला हुआ था और सारे फर्जीवाड़े जो है अंदर से चल रहे थे। तो इसके बाद मैंने जब वो एग्जॉस्ट निकालने की बात की है मैकेनिक से, तो मुझे पता चला है कि मैं थोड़ी देर के लिए फिर गया हूँ कि एक बार रेस डायनेमिक से बात कर लेता हूँ कि इस एग्जॉस्ट को वो वापस लेंगे तो कितने में लेंगे, और लेंगे कि नहीं लेंगे।
तो जब मैं पहुंचा हूं तो देख रहा हूं कि जो नीतीश हैं रेस डायनेमिक से, वो भी कॉल पे लगे हुए हैं और काफ़ी देर तक वो कॉल पे बात कर रहे हैं। और मैंने तब तक मैकेनिक को बता चुका था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है और अगर इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो अपलोड करूँगा। तो यही सारी बातें जो है वो मैकेनिक कॉल पे नीतीश को बता रहा था कि ऐसा ऐसा एक बंदा आया है अपना एग्जॉस्ट निकलवाने, ये कराने। तो जब मैं रेस्ट लेने में पहुंचा हूं तो मैंने कुछ बताया नहीं है कि मैं एग्जॉस्ट निकलवाने आया हूं या कुछ है। सीधा नीतीश ने मेरे से पूछा है कि एग्जॉस्ट क्यों निकलवा रहे हो, निर्माण में तुम्हारी बाइक खड़ी है ना। तब मुझे समझ में अच्छा ये कॉल पे जो बात हो रही थी वो वहीं से हो रही थी। मैं गया हूँ गुस्से में, जाके मैंने पूछा है जो मैकेनिक है कि तुमने ऐसा सब बातें वहाँ पे क्यों बताई और तुमको क्या मतलब है उन सब चीज़ों से। तो उसने बोला कि नहीं मैंने नहीं बताया, मैनेजर ने कॉल किया था एग्जॉस्ट का रेट पूछने के लिए, दूसरे कस्टमर के बाइक में लगाना था। मैं बोला अच्छा मैनेजर को बुलाओ। जब मैनेजर साहब को बुलाया गया तो बोले हाँ मैंने आपके लिए नहीं पूछा था, आपका कुछ नहीं बताया, मैंने तो दूसरे एग्जॉस्ट का रेट पूछा था कि कितना क्या आएगा, एक कस्टमर मेरे से पूछ रहा था। तो मैं बोला अच्छा ठीक है। तो मुझे पूरा झोल और फर्जीवाड़ा वहीं समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है। ये मिल के जो लोकल पार्ट्स है वो सप्लाई कर रहे हैं, जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है वहाँ पे भी, और खुद के कस्टमर के साथ तो जो कर रहे हैं वो कर रही है। मैं जब बाइक से नहीं जाता था रेस डायनेमिक, मैं कार से जाता था या किसी और चीज़ से जाता था, तो मेरे से पूछा जाता था बाइक लाए, नहीं लाए, चलो ठीक है। बाइक नहीं लाए हो तो कोई मतलब नहीं है मुझे, बाइक लाए हो तो भैया ज़बरदस्ती किया जाता है कि हाँ ये लगवा लो वो लगवा लो बिना मतलब में। तो ये मेरे साथ ही नहीं, ये हर कस्टमर का एक्सपीरियंस है और सब ने मुझे यही बताया कि वहाँ पे काफ़ी बड़े फर्जीवाड़े ऑलरेडी हो चुके हैं और होते जा रहे हैं। और कुछ यूट्यूबर्स का वो सहारा लेकर और प्रमोशन का सहारा लेकर ये सब कर रहे हैं। और जो पुराने लोग हैं वो तो समझ चुके हैं रेस डायनेमिक क्या है कैसा है, पर जो नए लोग हैं वो बेचारे आके फंसते जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देना ज़रूरी हो गया था। और जो यूट्यूबर्स हैं उनकी भी मजबूरी बन गई है, उनको लाइक्स चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, तो उनको नए नए कंटेंट डालने पड़ेंगे और जो रेस डायनेमिक है वहीं से उनको बाइक अवेलेबल हो पाती है। तो इनडायरेक्टली वहाँ पे प्रमोशन भी चल रहा है। मैंने एक MS रैप करके है बाराबंकी के, उनके स्टोरी पे वो सेम एग्जॉस्ट देखा, तो मैंने उनसे रेट पूछा कि कितने का है, तो उनने मुझे बताया ये सिर्फ 6,500 का है। तो मैं बोला इतने, मुझे पता तो था कि मुझे मतलब महंगे में वो जो है एग्जॉस्ट दिया गया है, पर इतना महंगा मुझे नहीं पता था। मुझे लग रहा था कि शायद 9,000 9,500 तक तो होगा ही, पर मुझे बाद में पता चला कि ये जो फुल एग्जॉस्ट है ये सिर्फ 6,500 का है और मुझे 12,500 का, मतलब डबल रेट पे वो जो है दे दिया गया, लूट लिया गया, मतलब एक तरह से बोला जा सकता है। और साथ ही साथ मैंने जब उसको सेल करने की बात की कि मुझे सेल करना है, तो मुझे मना किया गया कि मत सेल करो, ये मत करो, क्योंकि उससे उसका प्रमोशन चल रहा था रेस डायनेमिक का। और बाद में जब मैंने काफ़ी प्रेशर डाला तो बोला गया ठीक है हम सेल कराएंगे। एक किसी आदमी को मेरा नंबर दे दिया गया कि ये तुम्हारा एग्जॉस्ट खरीदना चाहता है, उनको हमने 14,000 का बता दिया है और ये 9,000 में ले लेंगे। तो मतलब मैंने तो तुम्हारे साथ फर्जीवाड़ा किया है, अब तुम मेरे साथ मिलके किसी और के साथ फर्जीवाड़ा करो, ये चाहते थे। तो मैंने उनसे बात की, मैंने बोला क्या बताया आपको, क्या किया है। तो उन्होंने बताया मुझे 9,500 का बेचने के लिए बताया। मैं बोला मत लो, आपके काम का नहीं है। और वो भी बंगाल का पुलिस वाला था, कोलकाता का था, और उसने मुझे बताया कि मुझे 9,500 का बताया गया है, फुल एग्जॉस्ट है, ये है वो है करके। तो मैं बोला कि ये आपको भी लूट रहे हैं और मुझे भी लूटा गया है। 6,500 का जो एग्जॉस्ट है वो 12,000 में दिया गया और वो भी मुझे चाहिए ही नहीं था। मुझे 6,000 क्या किस्ती का भी नहीं चाहिए था। मैं तो वहाँ पे सिर्फ देखने गया था कि किस तरह के एग्जॉस्ट वहाँ पे मिलते हैं, ओरिजिनल एग्जॉस्ट अवेलेबल है भी कि नहीं है। साथ ही साथ जो रियल ओनर है रेस डायनेमिक के, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पर अगर आपके ये सब इन्फॉर्मेशन में आ चुकी है बात, तो प्रमोशन और ये सब करने की जगह आप इन लोग को सुधारें और ये सब जो घपले हो रहे हैं ये सब बंद कराएं, क्योंकि किसी का बुरा करके किसी का भला नहीं हो सकता। तो इसी विचार के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।